आज हम आंवले और गुड़ से बहुत ही टेस्टी छुंदा बनाकर तैयार करेंगे। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी है और वैसे भी आंवला हमारी आँखों, पेट और बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। ट्राई कीजिएगा, ये बहुत लाजवाब है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आंवले लिए हैं। आंवले को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। ये देखिए, बिना दाग वाले आंवले इसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले हम आंवले को स्टीम करेंगे। इसके लिए एक पतीले में मैंने 4 से 5 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इस पर एक चलनी लगा देंगे और इस चलनी में सारे आंवले रख देंगे। आंवले को मैं उबाल नहीं रही हूँ, इन्हें स्टीम करके तैयार करेंगे। आंवलों को करीब 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। 8 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। आंवले को स्टीम होते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं, तो आप इसे चाकू की सहायता से चेक कीजिए। ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। आप चाकू डालेंगे तो ये अंदर जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। आपको हल्का सा कच्चापन लगेगा, बस इतना ही हमें इसे स्टीम करना है। अब हम आंवले को एक चलनी पर निकाल देंगे ताकि आंवले चारों तरफ से अच्छे से ठंडे हो जाए और इन पर पानी ना लगा रहे। तो मैं इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। आंवले पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और इन पर थोड़ा बहुत पानी था, वो भी सूख गया है। अब हम आंवले को कद्दूकस करके तैयार करेंगे। आप इसे बहुत मोटे छेद वाले कद्दूकस से कद्दूकस मत कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे और मैंने एक आंवला कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह से हम सारे आंवले तैयार करेंगे। आंवलों को हमने कद्दूकस कर लिया है। हमने आधा किलो आंवले लिए हैं, तो इसके लिए आधा किलो ही आपको गुड़ लेना होगा। गुड़ को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लीजिए ताकि इनको मेल्ट करना आसान हो जाए। अब एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और इसमें ये सारा कद्दूकस किया हुआ आंवला डाल देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है और अब हम इसमें ये सारा गुड़ भी डाल देते हैं। गुड़ को यदि आप मोटे टुकड़ों में काट दोगे तो इसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में ही काटिएगा। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए और कंटिन्यू चलाते हुए इसे तब तक पकाइए जब तक कि गुड़ पूरी तरह से नहीं पिघल जाता है। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका रही हूँ। करीबन 5 से 6 मिनट में ही गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। ये देखिए, गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है और अभी काफ़ी मेल्ट हो गया है। इसे और मेल्ट करना है हमें, और अभी गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे और इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे छुंदे का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1.5 छोटा चम्मच काला नमक लिया है, इसमें सादा नमक नहीं डालेंगे, केवल काला नमक। 7 से 8 काली मिर्च को मैंने कूट कर लिया है, यानी कि 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च ली है। काली मिर्च का पाउडर की जगह आप फ्रेश काली मिर्च को कूट कर लीजिएगा। 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है। साथ ही 4 इलायची को मैंने कूट कर ले लिया है और 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर डाला है। सौंठ का पाउडर जो अदरक से बनता है वही होता है। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच पर लगभग 14 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक गुड़ और आंवला एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। और ये लीजिए, गुड़ मेल्ट होने के बाद मैंने इसे धीमी आंच पर करीबन 14 से 15 मिनट के लिए पकाया है। ये अच्छे से तैयार हो चुका है। आप इसे इस तरह से उठाकर देखेंगे तो गुड़ और आंवला एक साथ आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आंवले में थोड़ा सा कसैलापन होता है, नींबू का रस डालने से वो दूर हो जाता है और इस छुंदे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। अभी आपको ये लूज़ लगेगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। मैंने गैस की फ्लेम को नींबू का रस मिलाने के बाद बंद कर दिया है। तो अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। मैं आपको इसे करीबन 4-5 घंटे के बाद दिखाती हूँ कि ये ठंडा होने के बाद कितना बढ़िया से सेट हो जाता है। इसमें मैंने जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था उसे निकाल देंगे और ये
ये लीजिए, हमें इसे रखे हुए करीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया से ये सेट हो गया है। तो बस आप इसे एकदम साफ सुथरी बरनी में भरकर रख दीजिए। आप इसे डेली 1 चम्मच खा लीजिए, आपकी सेहत के लिए ये बहुत ही बढ़िया है और आप इसे पराठों वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। तो बस अब मैं इसे बरनी में भर देती हूँ और आप इसे एकदम सूखी चम्मच से लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।